नमस्कार। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 107 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें 105 सीट पर उम्मीदवार उन्हें पहले और दूसरे चरण के लिए घोषित किया है और पांचवें और छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को क्रमशः उम्मीदवार बनाया है। इसमें खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया है और यह सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को दावा कर रही है कि वह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम करती है। उसकी सरकारें उसी तरह से योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं को धरातल पर ले जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस टिकट वितरण में वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात देखने को नहीं मिली। आखिर क्या वजह है? ऐसा क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि मुसलमानों का वोट उसे नहीं मिलने वाला है। बावजूद इसके कि उसकी सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों को लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, 44 लाख आवास जो बने हैं उसमें करीब 13 लाख मुस्लिम लाभार्थी हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, या फिर यूँ कहें कि सभी योजनाओं में मुस्लिम लाभार्थी ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा क्यों नहीं है कि उसे उनका वोट मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा? हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है, जिसको भरोसे की बात करती है लेकिन खुद वह उस पर भरोसा नहीं कर रही है। वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी और अयोध्या 3 प्रमुख स्थल हैं जो दशकों से चर्चा का विषय बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन तीनों स्थानों का बृहद विकास किया है और इनको केंद्र में रख करके सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई हैं। और यहाँ अयोध्या में जहाँ एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। अब तो मथुरा की भी बात की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विंध्याचल धाम को भी विकसित करने का बीड़ा उठाया है और वहां पर भी ऐसे विकास की योजनाएं चल रही हैं। तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब इस हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती है तो एक वर्ग ऐसा है जो उससे दूरी बनाता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता से हमारी बात हुई, राकेश त्रिपाठी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास इन सीटों पर जो 107 सीटों पर हमने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन क्षेत्रों से एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं आया, ऐसा नाम नहीं आया जो जीतने का मादा रखता हो, जिताऊ प्रत्याशी वहां से नहीं आया। इसलिए हमने ऐसे किसी भी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया। आगे अगर कोई ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का चेहरा मिलेगा तो हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास को पूरी फॉलो किया जाता है और उन सब की चिंता की जाती है, वो चाहे योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो। ठीक बात है, लेकिन अब सुर्खियां यह बनेंगी कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सब 20 से 30% टिकट देने की कोशिश कर रही हैं और दे भी रही हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उन्हें नज़रअंदाज किया है। यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि पिछले दिनों एक टीवी चैनल के डिबेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह विधानसभा चुनाव 2022 का 80 वर्सेज 80 बनाम 20 होने वाला है। तमाम लोग इसको 80 बनाम 20
हिंदू और मुस्लिम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे इंटरव्यू में उसको स्पष्ट किया था कि 20% वह लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों को समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, जो अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं, उनको संरक्षण देते हैं, खुद अपराध करते हैं और गरीबों का हक मार करके अपना खजाना भरते हैं। अब 80 बनाम 20 का चुनाव किस तरह से होगा, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे। लेकिन अभी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को वोट नहीं दिया है, टिकट नहीं दिया है। क्या आगे उम्मीदवारों की घोषणा में किसी 1, 2, 3, 4 चेहरों को देखने को मिलेगा? चर्चा करेंगे। नमस्कार।